गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था HGP क्या होता है इसके बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल ऑफ HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या गोल है, क्या गोल लेकर के उन लोग जो साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे किस पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे, उन लोग क्या गोल लेकर के चले, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गोल ऑफ HGP, ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे गोल ऑफ HGP। HGP का मीनिंग क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का क्या गोल था? आखिर साइंटिस्ट लोग ये मेगा प्रोजेक्ट जो चलाया, इसका उद्देश्य क्या था, इन लोगों ने क्या चाहा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका सबसे पहला जो गोल था वो क्या था? टू आइडेंटिफाई ऑल जीनोम्स, टू आइडेंटिफाई ऑल जीनोम्स या जीन इन ह्यूमन DNA, इन ह्यूमन DNA। हमारे DNA में कितने जीनोम्स हैं या सेट ऑफ जीन हैं, इसको आइडेंटिफाई करना इन लोगों का पहला गोल था। और इन लोगों ने जो है वो आइडिया लगाया कि लगभग जो है 20 to 25,000 जीन होंगे। कितना? तो 20 से 25,000 जीन्स होंगे। ये इन लोगों ने आइडिया लगाया कि इतना जीन प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा था टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 मिलियन बेस पेयर। दूसरा जो गोल था क्या था? टू डिटरमाइन द बेस ऑफ 3 मिलियन। इन लोगों ने जो है वो सोचा कि कितना बेस होगा? 3 मिलियन बेस पेयर। टोटल बेस पेयर को जो है वो उसको डिटरमाइन करना, जो DNA में नाइट्रोजनस बेस का बेस पेयर होता है वो उसको आइडेंटिफाई करना। और क्या था? टू ऑब्टेन फिजिकल मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम का फिजिकल मैप्स जो है वो बनाकर तैयार कर लेना, है ना। ये भी उनके उद्देश्य में शामिल था। स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, है ना, स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटा बेस, सारे इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में स्टोर करना, ठीक है। और क्या करना? इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है। क्या करना था? इम्प्रूव करना था फॉर इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है। टूल को इम्प्रूव करना किसके लिए? डाटा एनालिसिस के लिए। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द प्राइवेट सेक्टर। और क्या? तो इम्प्रूव ट्रांसफर रिलेटेड
टेक्नोलॉजी इन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी को जो है मतलब उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ये सब जो है इसका क्या था, इस सब का गोल था किसका, एचजीपी का, है ना। और क्या गोल था, टू नो फंक्शन या टू नॉन फंक्शन ऑफ जीन, ठीक है, टू नो फंक्शन ऑफ जीन, ठीक है, जीन के फंक्शन को जानना, है ना, ये सब इसका गोल था, फंक्शन ऑफ जीन, टू एड्रेस द एथिकल एंड लीगल एंड सोशल इशू, और क्या था, टू एड्रेस द ethical ठीक है, टू एड्रेस द ethical legal and social ethical legal and social issue, that may arise from the project, that may arise from the project, ठीक है। तो ये सब जो है इसका गोल था एचजीपी का। क्या गोल था कि जो है हमारे बॉडी में जितने भी जीनोम है, जीन है, उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा था कि इम्प्रूव करना, दूसरा था डिटरमाइन द 3 मिलियन बेस पेयर। इन लोगों को लगा कि 3 मिलियन बेस पेयर होते हैं, सबको आइडेंटिफाई करना। ऑब्टेन करना किसको, तो ऑब्टेन फिजिकल मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम, स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटा बेस। सारे जो हम लोग इंफॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं उसको डाटा बेस में स्टोर कर लेना फॉर फर्दर स्टडी, इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, है ना। ये सब इसका जो है वो क्या था, गोल था, है ना, किसका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका साइलेंट फीचर क्या था, है ना। ये तो गोल लेकर के चले, लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ 2003 में, है ना, और इसका जो है वो साइलेंट फीचर क्या था, इन लोगों को क्या रिजल्ट मिला, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो इन लोगों ने गोल लेकर के चला, ठीक। अब जो है हम लोग देखते हैं कि जितना इन लोगों ने सोचा उससे ज़्यादा इन लोगों को मिलता है, ओके, इस प्रोजेक्ट में। इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि 13 साल चला इसका जो प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का गोल भी क्या था, यहाँ तक इन लोगों ने ध्यान रखा कि प्रोजेक्ट चलने के बाद समाज में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको भी इन लोगों ने नोटिफाई किया, है ना। समाज में बहुत सारे धार्मिक, सोशल, इस तरह का प्रॉब्लम इशू होता है ना। तो उस चीज़ को भी इन लोगों ने ध्यान में रख करके इस प्रोजेक्ट में लेकर के चला कि इस प्रोजेक्ट से किसी भी आदमी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी से रिलेटेड कोई इशू अराइज ना हो, इस चीज़ का ध्यान भी रखा गया। तो हम लोग देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ एचजीपी या ह्यूमन जीनोम। साइलेंट फीचर ऑफ एचजीपी, साइलेंट फीचर ऑफ एचजीपी। तो साइलेंट फीचर क्या है एचजीपी का, तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन जीनोम। इन लोगों ने लेकर के आइडिया चला था 3
मिलियन का, 30 मिलियन का, लेकिन यहाँ पे जो है वो ज़्यादा ही मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि इनका जो गोल था वो क्या था। तो ह्यूमन, यहाँ हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम, ये जो है इन लोगों को कितना मिला, इन लोगों को मिला 3164.7 मिलियन, 4.7 मिलियन। इन लोगों ने 3000 ही मान के चला था, यानी 3 बिलियन मान के चला था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मिला, है ना, 3 मिलियन बेस, इससे ज़्यादा मिला। ठीक है। दूसरा, इन लोगों ने क्या देखा, तो इन लोगों ने क्या पाया कि एवरेज जीन हैज 3000 बेसेस। इन लोगों ने देखा कि एवरेज जीन, जो एवरेज जीन जो है बना हुआ है लगभग, एवरेज जीन जो है कितने 1000 बेस पेयर से बना हुआ है, तो एवरेज जीन हैज 3000 बेसेस, 3000 बेसेस या 3000 बेस, माने एक जीन जो है वो कम से कम 3000 बेस से बना हुआ होता है या बेसिस से बना होता है। हम लोग देखते हैं और क्या इस प्रोजेक्ट का बेस निकला, बेसिस, और क्या निकला। इन लोगों ने देखा कि 99% न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्ट सेम, 99% आर एग्जैक्ट सेम। ठीक है, 99% न्यूक्लियोटाइड जो है वो एग्जैक्ट क्या होता है, सेम होता है ना। हम लोग देखते हैं कि ओवर 50% जीन आर नॉट बी डिस्कवर्ड या स्टडी, ओवर 50% जीन आर नॉट बी स्टडीड। 50% जीन जो उसका स्टडी ही नहीं हो पाया, 50% ही जीन स्टडी हुआ, 50% नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या था, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं साइलेंट फीचर था किसका, HGP का, है ना। हम लोग देखते हैं क्या, लेस देन 2% जीन कोडेड फॉर प्रोटीन, है ना। और क्या पाया कि लेस देन 2% जीन कोडेड फॉर प्रोटीन। ठीक है, 2% से भी नीचे का जीन जो है वो कोड करता है किसको, प्रोटीन को, है ना। और क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि दे फाउंड मैनी फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। दे फाउंड मैनी रिलेटेड, है ना, सॉरी, मैनी रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड या मैनी रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उन लोगों ने पाया मैनी न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या करता है, रिपीटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन जो है उसका नाम क्या है, डायस्ट्रोफिन, है ना। ये सब भी उसके अंतर्गत आया। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो साइलेंट फीचर था वो क्या था। इन लोगों ने देखा कि जो ह्यूमन जीनोम है वो कितना है, तो 164.7 मिलियन बेसेस है। एवरेज जीन जो है वो 3000 बेस से बना हुआ होता है। 99% न्यूक्लियोटाइड हमारे बॉडी में एग्जैक्ट सेम होता है। 50% जीन जो है वो स्टडी नहीं हो पाया, 50% जीन के ही फंक्शन के बारे में इन लोगों ने पता कर पाया। लेस देन 2% जीन जो है वो कोड करता है प्रोटीन के फॉर्मेशन को। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो सीक्वेंस क्या होता है, रिपीटेड फॉर्म में होता है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या था, साइलेंट फीचर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे हमारा टॉपिक जाकर के ये समाप्त होता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था
और कैसे हम लोग इसको देखें। ओके, तो इसके साथ ही HGP प्रोजेक्ट जो है या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हुआ, मेगा प्रोजेक्ट था ये। अब हम लोग इसके बाद जो है एक टॉपिक और हम लोग का है DNA फिंगर प्रिंटिंग। ओके, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, DNA फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, हम लोग हेडिंग डाल देते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग। DNA फिंगर प्रिंटिंग। DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है? देखिए, आज के डेट में अगर DNA फिंगर प्रिंटिंग की बात की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है ना, जिसका एप्लीकेशन बहुत जगह पे है ना। अगर इसका हम लोग यूज की बात करें तो इसके यूज को जो है वो बहुत जगह पे देखा जाता है। ये क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल, है ना। क्या है? तो प्रोसेस है DNA फिंगरप्रिंटिंग का, क्या चीज़ का? जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल DNA कैरेक्टर ऑल्सो कॉल्ड DNA प्रोफाइलिंग। देखिए, DNA फिंगरप्रिंटिंग एक प्रोसेस है ना, किसके लिए? डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल, ठीक है, और किसका? DNA का कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग ऑल्सो नोन एज DNA प्रोफाइलिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग also known as DNA प्रोफाइलिंग, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग ऑल्सो नोन एज DNA प्रोफाइलिंग। ओके, हम लोग देखते हैं कि ये क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, हम लोग देखते हैं कि इट इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, इट इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, क्या चीज का? एन इंडिविजुअल DNA कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी इंडिविजुअल के DNA के कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना, क्या करना है? डिटरमाइन करना है। उसी को बोलते हैं क्या? DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि सर एलेक जेफरी, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है सर, ठीक है, सर एलेक जेफरी, सर एलेक जेफरी, जिनको बोला था फादर ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फादर ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग, ओके, फादर
ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, इनको बोला जाता है क्या, फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ऑल दो 99.9% ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस आर सेम। हम लोग देखते हैं क्या कि ऑल दो 99.9% ऑफ ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ किसका, डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस, ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। हम लोग देखते हैं कितना, 99.9%। एचजीपी में हम लोग कितना देखे थे, 90%, है ना। लेकिन इसमें जो है हम लोग देखते हैं क्या कि सीक्वेंस आर सेम, ठीक है। ऑल्दो 99% ऑफ ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस आर सेम, किस में, एवरी पर्सन में, सेम इन एवरी पर्सन, इन एवरी पर्सन, हर एक पर्सन में अगर हम सभी लोग देखें तो 99.9% डीएनए सीक्वेंस सेम होता है। और ये जो 0.1% जो बच रहा है, 0.1%, वही सीक्वेंस सबका क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि रेस्ट डीएनए इज इनफ टू डिफरेंशिएट इंडिविजुअल, है ना। हम लोग देखते हैं कि रेस्ट 0.1% डीएनए इज इनफ टू, ये इनफ है किसके लिए, इनफ टू डिफरेंशिएट, है ना, या इनफ टू डिफरेंशिएट, या enough to differentiate the individual। ठीक है, ये जो है वो 0.1% जो है वही इंडिविजुअल को क्या करते देता है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है ना। हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना, एक्सेप्ट, इसी में लिख देते हैं एक्सेप्ट किस में, तो एक्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस में पूरा का पूरा डीएनए जो है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, बाकी सब में आप अलग देख सकते हो, बट जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है उसमें क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग देखें कि इसको बोलते हैं क्या, डीएनए प्रोफाइलिंग। ओके, हम लोग देखते हैं क्या कि इंडिविजुअल, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसा प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल में उसके डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स को। एलेक्स जेफरी को जो है वो बोला जाता है क्या, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। सबसे पहले इन्होंने ही जो है डीएनए फिंगरप्रिंट करना स्टार्ट किया था। हम लोग देखते हैं कि 99.9% ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस जो है एवरी पर्सन में सेम होता है, बट 0.1% जो है वही इनफ है टू डिफरेंशिएट, किसमें, इंडिविजुअल, डिफरेंशिएट द इंडिविजुअल, है ना। लेकिन एक्सेप्ट किसमें, मोनोजाइगोटिक ट्विंस,
मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है वो सिमिलर आपको मिलेगा, दोनों का दोनों पेरेंट जो दोनों जो जाइगोट होगा यानी बच्चा जो होगा वो कॉपी होगा एक दूसरे का। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो 0.1% है ये रिपीटेड फॉर्म में हमारे पूरे बॉडी पे पाया जाता है ना। हम लोग जो है देखते हैं क्या कि ये जो 0.1% डीएनए है वो कुछ ही क्रोमोसोम में मिलेगा, और वो क्या होता है कि पूरे बॉडी में रिपीटेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, पूरे बॉडी में सेम होता है, रिपीटेड फॉर्म में मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और यही रीज़न है कि हम लोग फिंगरप्रिंट उसी का बनाते हैं ताकि ये आसानी से पकड़ में आ जाए। ओके, तो थोड़ा सा जो है इसको समझने वाली पॉइंट है कुछ यहाँ पे, उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इट यूटिलाइज रिपीटेटिव सीक्वेंस, है ना। हम लोग देखते हैं कि इट यूटिलाइजेज रिपीटेटिव sequence that are highly, है ना, highly variable in other individual, कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉल्ड VNTRS, VNTRS। समझिए बात को, जो 0.1% है ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है। हमारे बॉडी में अगर ये हाथ के सेल में वो मिला है तो पैर का भी सेल लेंगे तो वही मिलेगा, क्योंकि वो क्रोमोसोम 13, 14, 15 और 20 और 21 पे पाया जाता है। लेकिन मेरे बॉडी में और आप लोगों के बॉडी में, हम लोग जितने भी हैं सबके बॉडी में ये क्या होगा, अलग अलग होगा, सिवाय मोनोजाइगोटिक ट्विंस का। इसीलिए इसको हम लोग बोले क्या, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, VNTR, है ना, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, है ना। VNTR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टेंडम, है ना, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ठीक है, किसका, तो आप देखोगे VNTR का फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, और इसी को हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं STR, आने की शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ठीक है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। तो ये क्या होता है वेरिएबल नंबर में, लेकिन जो डीएनए का जो पार्ट होता है ना, वो काफ़ी छोटा होता है, और हम लोग बोलते हैं इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो और मिनी। ठीक है, माइक्रो बोलिए या मिनी बोलिए, सैटेलाइट।
सैटेलाइट्स, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो और मिनी सैटेलाइट। ठीक है, तो इसको माइक्रो और मिनी सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो इस मतलब इस पार्ट को आप देखोगे कि अगर ये क्रोमोजोम है, एक हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे ही क्रोमोजोम का। ठीक है, तो ये अगर क्रोमोजोम है तो आप देखोगे कि ये जो पार्ट होता है ना, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स वाला, वो आपको इस रीजन से आने के बाद यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोजोम, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही ये VNTR मिलेगा, जो पूरे बॉडी में आपका एक जैसा, लेकिन अलग अलग इंडिविजुअल में ये आपको अलग अलग दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? VNTR, या इसको बोलते हैं क्या? मिनी सैटेलाइट। ठीक है ना? तो ये जो है वो हमारे बॉडी में दिखता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं, इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू।